आरजेडी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट करती है जिसमें इस बात का जिक्र करती है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो बिहार में 100% डोमिसाइल नीति जो है वो लागू कर दी जाएगी। मतलब 100% जो सरकारी जॉब निकलेंगे उस पे सिर्फ और सिर्फ बिहारियों का ही हक होगा। और इस बात के बाद एकदम से बिहार की सियासत और ज्यादा गर्मा जाती है और हर तरफ जो है इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। भाजपा का भी बयान सामने आता है, 17 महीने का कार्यकाल भी सामने आता है और जो निष्कर्ष निकल के आता है उस सब के बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे, सब चीज से जो है आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आरजेडी के सोशल मीडिया अकाउंट पे एक पोस्ट डाला जाता है। सबसे पहले उस पोस्ट को पढ़ के बताता हूं, उसके बाद इससे जुड़े तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो पोस्ट पढ़िए, लिखा हुआ है, ये देखिए ऑफिशियल पेज है, यहाँ पे ब्लू टिक आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पे लिखा है कि बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। श्री तेजस्वी यादव जी ने जो कह दिया समझो वो पूरा हो गया। उसके बाद लिखा है कि तेजस्वी यादव जी हर बात हर संकल्प की यही विश्वसनीयता है, उन्हें सभी राजनेताओं से अलग बनाती है, युवाओं के हृदय में स्थान दिलाती है। कि भाई साहब युवाओं के हृदय में स्थान इस बात को लेके है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। मतलब 100% डोमिसाइल नीति जो है वो लागू की जाएगी। कितने प्रतिशत? 100%। मतलब जितने भी बिहार में वैकेंसी निकलेगी, सरकारी वैकेंसी निकलेगी, अगर तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ बिहार वासियों का ही हक होगा। और इसको लेके बिहार में सियासत जो है वो शुरू हो गई और अलग अलग तरीके से जो है वो बात आने सामने शुरू हो गए। दरअसल इससे पहले जो छात्र नेता दिलीप हैं उनका एक बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि कई राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, कुछ राज्य में प्रत्यक्ष रूप से, कुछ राज्य में अप्रत्यक्ष रूप से। तो हम भी चाहते हैं कि बिहार में जो है वो डोमिसाइल नीति लागू हो जाए और इसको लेके हम लोग 5 जून को महा आंदोलन करने वाले हैं। अब छात्र नेता दिलीप का जैसे ही ये बयान आया, आरजेडी के द्वारा कुछ समय के बाद एक पोस्ट भी आ जाता है कि हम लागू करेंगे 100% डोमिसाइल नीति। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है और यूथ को अपने पक्ष में करने का इससे बेहतर कोई और रास्ता हो नहीं सकता। लेकिन इसके इंपैक्ट को समझते हैं। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं इनके 17 महीने के कार्यकाल में। जिस दौरान 17 महीने का कार्यकाल था और बीपीएससी टीचरों की वैकेंसी निकली थी, उस दौरान ये आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी और उस दौरान जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर थे उन्होंने इसको साफ तौर पे नकारा था और कहा था डोमिसाइल नीति बिहार में लागू नहीं की जाएगी क्योंकि इसका बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ सकता है। अब तमाम बिहारी जाते हैं दूसरे राज्यों में नौकरी करने, जॉब करते भी हैं, अपना अलग अलग राज्यों में परचम भी फहराते हैं, उनके ऊपर इसका बहुत ही गंदा इंपैक्ट पड़ेगा। और उसके बाद एक और बयान सामने आता है कि भाई साहब इस तरीके से हम लोग डोमिसाइल नीति नहीं लागू करेंगे। यानी जब बीपीएससी शिक्षकों की बहाली हो रही थी उस दौरान भी इस मांग को उठाया गया था, लेकिन उस वक्त शिक्षा मंत्री जो आरजेडी के शिक्षा मंत्री थे, आरजेडी के नेता थे, वही शिक्षा मंत्री थे, चंद्रशेखर उनका नाम था, उन्होंने साफ तौर पे जो है वो डिनाई कर दिया था इस नीति से। और अब भाजपा वही बात कह रही है कि बताइए आपको जो है कैसे आप ये 100% डोमिसाइल नीति जो है वो लागू कर सकते हैं। अब इसके पीछे भाजपा का तर्क यह है कि 100% आप अगर मान लीजिए डोमिसाइल नीति लागू करते हैं तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि दूसरे राज्यों में बिहारी जाके काम करता है, दूसरे राज्यों में भी सरकारी नौकरी करता है, अपने बिहार का परचम जो है वो फहराता है और बहुत अच्छे तरीके से सरकारी नौकरी को जो है वो करता भी है, हर तरह करता है, हर तरफ करता है। तो इसका काफी गलत असर होगा क्योंकि अगर वो राज्य भी डोमिसाइल नीति अपना लेंगे तो फिर वहां पे जाके बिहारी भी नौकरी नहीं कर पाएंगे और इस वजह से हम जो है वो डोमिसाइल नीति नहीं लागू करेंगे। इसके अलावा जो उनके प्रवक्ता हैं यानी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं प्रकाश मिश्रा, उनका कहना है कि भाई इस तरीके से जो है हम कोई डोमिसाइल वगैरह लागू नहीं करने वाले, ये बिल्कुल गलत है और इस तरीके का काम नहीं होगा बिहार में। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव को चूंकि डोमिसाइल की समझ नहीं है, इनको पता नहीं है और ये इस बार चुनाव जीतने भी वाले नहीं है, इसलिए ये कुछ भी बोल रहे हैं सरकार में आने के लिए, क्योंकि इनको करना थोड़े है, करेंगे तब ये जब चुनाव जीतेंगे और इनको चुनाव जीतना नहीं है तो इस वजह से जितना चाहे ये बोल सकते हैं, बोलने पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो डोमिसाइल नीति है उसको लागू हम
नहीं कराने वाले। मतलब पूरा मामला एक बार फिर से जो है वो देखने को मिल रहा है और बिहार की सियासत में डोमिसाइल नीति का अभी से इस वजह से बात जो है चर्चा ज्यादा तेज है, क्योंकि अभी इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महज कुछ महीने का वक्त जो है वो बाकी है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे को किसी भी तरीके से धराशायी करने पे लगा हुआ है। अब देखिए, एक तरफ जहां ये मुद्दा उठा कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, अब जब छात्र नेता ने ये बात कह दी तो आरजेडी ने सोचा कि चलो क्यों ना इसको जो है हम लोग अपना काम भुनाने के लिए इस्तेमाल कर लें। बाकी इस खबर, जानकारी को लेके और जिस तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से ये बयान आया, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ये सब कुछ शेयर किए गए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और क्या आपको लगता है कि 100% डोमिसाइल जो है, डोमिसाइल नीति जो है वो बिहार में लागू होनी चाहिए? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।